नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, बीपीएससी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे और भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अगर पॉलिटी है तो ये सब क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान के निर्माण के प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस लगा, इसके तहत क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आइएगा आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बात बताते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि संविधान सभा का निर्माण करने के लिए एक मिशन का गठन किया गया था। एक मिशन इंग्लैंड से बन के भारत आया था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में यहाँ आया था। तो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 1946 में। और कैबिनेट मिशन में 3 आदमी थे, जिसमें था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, उसके बाद अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के ही द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। संविधान सभा का पहला बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का पहला बैठक, जिसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। तो आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ, 9 दिसंबर 1946। और संविधान सभा का जो पहला बैठक था उसका अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर जाकर के अगला बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुआ था, उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अगला बैठक जो हुआ था वो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, ये पारित कब हुआ, तो ये जनवरी 1947 में क्या हुआ, पारित हुआ। ठीक ना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब रखा गया, तो 11 दिसंबर 1946। या आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद संविधान को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार का क्या कहते हैं कमेटी बना हुआ था। इसी में से एक आता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में कुल मिलाकर के 7 अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति में 7 अध्यक्ष मतलब 7 गो सदस्य थे। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और भारतीय संविधान जो पूर्ण रूप से बन गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बन करके तैयार हो गया। इसी दिन स्वीकृति हुआ, या इसी दिन क्या हुआ, अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, कारण कि संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके क्या हो गया था, तैयार हो गया था। और संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था, वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। और संविधान लागू पूर्ण रूप से कब हुआ, तो संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से क्या कहते हैं 26 जनवरी 1950 को। पूरे भारतवर्ष में संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और अपन सबका देश जो आज़ाद हुआ है भारत देश 15 अगस्त 1947 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को आज़ादी दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज़ादी दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को। तो 3 दिवस भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे कहेगा तो 26 जनवरी। स्वतंत्र दिवस या स्वाधीनता दिवस ये आपका हो जाएगा 15 अगस्त। क्या हो जाएगा? 15 अगस्त। आपसे पूछा जाएगा संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे
तो संविधान दिवस जो मनाया जाता है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। बाकी इसके बाद की कहानी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।